आज आप सबसे इल्तिजा करता हूं कि अपने दिल के कान से ये बात सुने। मैं एक खिलाड़ी को जानता हूं, वो ऐसा खिलाड़ी जो जिंदगी में कभी हार नहीं देखा, और वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। और ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई इंटरनेशनल लेवल पर जाए और कभी जिंदगी में एक दफा हारे ना। नामुमकिन है। इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई बंदा पहुंचता है तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके, कभी जीतता है कभी हारता है। लेकिन जिस खिलाड़ी का मैं जिक्र करता हूं, अल्लाह ने उस खिलाड़ी को कभी हराया नहीं, वो हमेशा जीतता रहा और वो हमेशा दुआओं के साथ चलता था। इसीलिए कभी अल्लाह ने उसको रुसवा नहीं किया, अल्लाह ने हमेशा जिताया। वो माँ की दुआओं के साथ चलता था, वो वालिद की दुआओं के साथ चलता था। अब मैं इशारा देता हूं तो बहुत सारे लोग शायद समझ भी जाएंगे। वो जब भी जीतता था और कमेंटेटर्स अनाउंस करते थे एंड द विनर इज, तो वो कहता था मैं नहीं, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, ऐसे हाथ उठाता था अल्लाहू अकबर करके, और उसका नाम है खबीब। वो ऐसा बंदा जो कभी जिंदगी में हार नहीं देखा। आप सब लोग जानते हैं यूएफसी, ये बड़ी जबरदस्त फाइटिंग कंपटीशन होता है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होते हैं और आसान नहीं होता है। उसमें अनडिफीटेड 29 वर्ल्ड लेवल गेम्स उसने जीते हैं। 29 इंटरनेशनल मैचेस उस बंदे ने खेले हैं और उस बंदे का कोच उसी के अब्बा थे, उसी के डैडी थे, उसी के पापा थे। अब जब वो बंदा 28वां मैच खेल रहा था, 28th मैच पूरी दुनिया देख रही थी, और वो बंदे ने जो अबू आसिम साहब के इल्म में ले आना चाहता हूं, ऐसा खिलाड़ी था वो भी जो अपोनेंट था, बड़ा चैंपियन था, उसका जबरदस्त बोलबाला, वो भी बहुत बड़ा चैंपियन। लेकिन ये खबीब के रिलीजन के ताल्लुक से उसने कुछ गंदे बात की थी, तो फिर खबीब में ऐसी एनर्जी आई और उसको ऐसे धो डाला, पूरी दुनिया ने देखा उसको। और उसके बाद और एक मैच उसका खेलना था, लेकिन उसकी अम्मी ने बेटे से कहा, बेटा तूने 28 मैच जीते हैं अभी तक, और ये 29वां मैच जो तू खेलने जा रहा है, आज तेरे साथ तेरा कोच यानी तेरे अब्बा अब्बू नहीं है, लिहाजा तू ये मैच ना खेल। तो उसने कहा मैंने पहले वादा कर दिया था, अब मैं बात से पीछे नहीं हट सकता। अम्मी जान, मुझे एक मैच खेलने का मौका दीजिए। 2-3 मिनट में धो डाला वो मैच। 29th मैच था, और जो 28वां मैच था जो उसने जीता था, उसको 50 करोड़ रुपए मिले थे, और जो 29वां मैच जीता था उसको 56 करोड़ रुपए मिले थे। फिर दुनिया वालों ने उसको इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, उसने ऐलान किया मेरे में और खूब एनर्जी है, मैं और खूब लड़ सकता हूं, लेकिन मेरी अम्मी इजाजत नहीं देती है, अभी अब्बू के बिना रिंग में उतरने का परमिशन नहीं है मुझे, लिहाजा मैं नहीं खेलता हूं। तो खेल जो कंपटीशन रखते हैं वो लोगों ने 350 करोड़ का ऑफर दिया है, आप सिर्फ पार्टिसिपेट करिए, आप सिर्फ खेलिए। हारे 350 करोड़, जीते 350 करोड़, हलाल के 350 करोड़ हारने पर भी मिलने वाले थे, लेकिन अपनी मां की बात उस बंदे ने सुना, फिर जिंदगी में उसने खेला नहीं, हलाल पैसों को उसने ठुकरा दिया है। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को हराम किया, क्या आप ठुकरा नहीं सकते नशे को? हलाल 350 करोड़ हलाल के उसने ठुकरा दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को हराम किया है। न जाने भारत में कितने ऐसे बंदे हैं जो नशे की हालत में अपनी जिंदगी और आने वाले नस्लों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरियाद है कि नशा जो बंदा करता है वो अल्लाह से दूर हो जाता है, हराम है। उलमा से हमने सुना
जो बंदा शराब पीता है उसकी 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती है। तो हमने इंशाअल्लाह नशा बंद करना है और गोवंडी में इंशाअल्लाह कोई एक बंदा भी सिगरेट, गुटखा और नशे का हाथ नहीं लगाएंगे। आवाज गूंजना चाहिए, जोर से कहिए इंशाअल्लाह, जोर से कहें इंशाअल्लाह। कभी हम सिगरेट हाथ में नहीं लेंगे, आवाज से बोले इंशाअल्लाह। नशे से दूर रहेंगे, आवाज में बोले इंशाअल्लाह। मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था, मेरे बहुत से दोस्त हुआ करते थे। एक दफा मेरे अब्बू ने 10-15 दोस्तों में मुझे पाया, बाजार में खड़ा हुआ था। कुछ लोग सिगरेट पी रहे थे, मेरे हाथ में सिगरेट नहीं था, लेकिन शायद अब्बू ने यह सोचा मेरा कि मैं भी सिगरेट पी रहा था। वापस जब घर आया मैं, तो मेरे वालिद साहब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। तो आपने मुझे घर पर बिठाकर एक बात कही, वो आज तक मुझे याद है। मेरे अब्बू ने एक बात कही, बेटा मैं रोजाना घर के बाहर बैठकर आते जाते लोगों की काउंसलिंग करता हूं, नशे से दूर करने की कोशिश करता हूं, सिगरेट छुड़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं नलगुंडे से ताल्लुक रखता हूं, हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर। जामे मस्जिद ओल्ड सिटी है, बहुत गरीब लोग रहते हैं वहां पर। वहां वालिद साहब का काम रोज शाम में चेयर पर बैठकर आते जाते बड़े छोटे हिंदू मुसलमान सबको काउंसलिंग किया करते थे। फिर मुझे कहें कि बेटा मैंने आपको ऐसे बच्चों के साथ देखा जो हाथों में सिगरेट था, और मैं सिगरेट छुड़ाने की बात करता हूं, और मेरा ही बच्चा सिगरेट पी ले तो फिर मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तब उन्होंने एक बात कही मुझसे, अगर आप सिगरेट पीते भी हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप पी सकते हैं, छुप कर पी सकते हैं। मेरे घर में नहीं पी सकते, मैं रोक सकता हूं, लेकिन जब बाहर आप जाते हो तो आप सिगरेट पियोगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात सुन ले बाप की, वो बात ये थी, मेरे अब्बू ने कहा था कि अगर आप सिगरेट पीते हो आप तब भी मेरे बेटे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, मेरे दिल में वो मोहब्बत नहीं रहेगी जो बाप की मोहब्बत बेटे के लिए रहती है। हो सकता मैं दोस्तों में आकर सिगरेट पीता, लेकिन वो बात ने मुझे ऐसे दिल में बिठा दी है कि कभी सिगरेट को हाथ तो लगाना दूर है, ख्याल तक नहीं आया मुझे कि सिगरेट भी पीने वाली चीज होती है। ये मेरे अब्बू के कहने पर मैंने छोड़ा। क्या आप प्रॉफिट के कहने पर नहीं छोड़ सकते नशा को? क्या आपके दिलों में मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? बताएं जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। अगर मोहब्बत है तो नशे से दूर होना है, हमने नशे से हमने दूर होना है। आज हमारी कम्युनिटी जो चैलेंजेस फेस कर रही है, उसमें पहला रीजन, जो सबसे पहला रीजन है, हम अल्लाह से दूर हो चुके हैं। मैं हर तकरीर कुछ सवालात से शुरू करता हूं और हर जगह सवाल रखता हूं, यहां भी रखता हूं मैं, और मुझे मालूम है कि जवाब भी क्या आने वाले हैं, फिर भी मैं रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग जवाब दें। क्या आप लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए? क्या आप लोग अल्लाह को मानते हैं? आवाज से बोले, अल्लाह को मानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? तो फिर मुकम्मल कामयाबी अल्लाह को मानने में नहीं है, मुकम्मल कामयाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने में नहीं है, मुकम्मल कामयाबी अल्लाह की मानने में है, मुकम्मल कामयाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने में है। को तो मानकर हम लोग दायरे में आ गए इस्लाम के, लेकिन जन्नत चाहते हैं, अल्लाह से मुलाकात चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात चाहते हैं, तो फिर हमने उनकी मानना है। को मानने से आप दायरे में आ रहे हो, की मानने से जन्नत के दायरे में आएंगे इंशाअल्लाह। आज नियतें कर लें सब लोग कि हम अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह की भी मानते हैं। आज नियत कर लें सब लोग, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मानते हैं। ये पहला रीजन है आज हमारे कौम की नाकामयाबी हम लोग देख रहे हैं। हमसे दूसरे कम्युनिटी के बंदे बहुत आगे जा रहे हैं। पहला रीजन, अल्लाह से हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं, अल्लाह से डिस्कनेक्टेड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं।
ये कनेक्शन हमने बनाना है। एक दफा तार लग गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 850 करोड़ लोग मिलकर भी आपको नहीं हरा सकते हैं। दुनिया की पूरी ताकत लग जाए आपकी साजिशों पर, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके तारें जाकर मिली है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये कनेक्शन होना अल्लाह से बहुत ज़रूरी है, ये कनेक्शन होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़रूरी है, वरना बेबस हो जाएंगे हम, लाचार हो जाएंगे हम, पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, कहीं से मदद नहीं आने वाली है। इसीलिए मैं तमाम नौजवानों से इल्तिजा करता हूं, अपना कनेक्शन अल्लाह से बनाएं, अपना कनेक्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनाएं। और दूसरा जो रीज़न मैं नाकामयाबी का लेकर आया हूं, आज मैसेज देना चाहता हूं, हमने नमाजें पढ़ना छोड़ दी है। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह को तो मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, लेकिन नमाजें नहीं पढ़ते हैं। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं कहलाता है वो बंदा। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो बंदा है जो नमाजें पढ़ता है। नियत कर लें आज इंशाअल्लाह कि सब लोग 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। हम लोग रमज़ान के मुसलमान नहीं हैं, हम लोग जिंदगी में जितनी सांसें अल्लाह ने हमने दी हैं उतनी सांसों के मुसलमान हैं हम लोग। जितनी सांसें आपकी अल्लाह ने आपके मुकद्दर में रखे हैं उतनी सांसों के मुसलमान बनना है। हमने एक पल का मुसलमान, एक महीने का मुसलमान नहीं बनना है। और नमाज जो कुछ लोग पढ़ते हैं उनमें भी बहुत जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अब जो बंदे नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ बंदे पढ़ रहे हैं, वो बंदों से मैं अपील करना चाहता हूं कि नमाज आप, मैं और हम सब जो पढ़ते हैं, क्या हमारी नमाज कबूल हो रही या नहीं हो रही है। उलमा बताते हैं जो बंदा फजर की नमाज पढ़ता है और जोहर की नीयत करता है और जोहर की भी पढ़ता है, तो इसका मतलब फजर की नमाज में दम था, इसीलिए आपने जोहर की नमाज भी पढ़ी है। तो फजर के नमाज का फजल रहा आप पर, तो आपने जोहर की भी नमाज पढ़ी है। और मैं कुछ चीजें आप लोग के इल्म में ले आना चाहता हूं। नमाज पढ़ने से 3 चीजें, बहुत गौर से सुने आप सब लोग, 3 चीजें आनी बहुत जरूरी। आप मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज, मैं बात कर रहा हूं, आप लोग इशारे वगैरह ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा कुछ हो गया, वहां लाइट वाइट के पास ना जाएं भाई, उधर लाइट वाइट के पास ना जाएं। जहां है मेरी आवाज सब तक जा रही है, मेरी आवाज सुन लें। ऊपर कोई खंभों पर ना चढ़ें, ऊपर कोई खंभों पर ना चढ़े, उन्हें उतार दे, वो बच्चे गिर ना जाएं। मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे सुने कि 3 चीजें आना बहुत जरूरी है नमाज पढ़ने से। सबसे पहली चीज पाकीज़गी आना बहुत जरूरी है। पाकीज़गी अगर आप में नहीं आ रही है तो फिर हमारी नमाज में वो दम नहीं है। अब पाकीज़गी का मतलब क्या है? हम लोग नमाज पढ़ते हैं और कभी आपने नमाज बिना वजू पढ़ी है किसी ने? आई डोंट थिंक सो। वजू शर्त है नमाज के लिए, सब लोग वजू बनाते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। एक वजू वो होता है जो हम सब बनाते हैं पानी से, लेकिन मैं वो वजू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस वजू की बात कर रहा हूं जिसमें पानी का कोई दखल नहीं है। वजू से जिस्म को साफ किया जाता है, लेकिन मैं जिस वजू की बात कर रहा हूं उससे जिस्म की पाकीज़गी नहीं बल्कि दिल और दिमाग की पाकीज़गी होनी चाहिए। आज हमारे दिलों में नफरत है, हमारे दिलों में जहर है एक दूसरे के लिए। सगे दो भाइयों में बातचीत नहीं है, सगे दो बहनों में बातचीत